Bhandari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a very important topic, that is feudalism, जिसको हिंदी में सामंतवाद बोलते हैं. तो feudalism. This feudalism, students, actually was started in North India during the time period of the Gupta rulers and in South India during the time period of the Satvahan rulers. But after 7th century, after the death of Harshvardhan, who was died in 647 AD, जो राजपूत पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो उस पीरियड में फ्यूडलिज्म एक परफेक्शन फॉर्म में आ चुका था. और जैसे कि स्टार्टिंग तो इसकी गुप्ता पीरियड में हमने बोला स्टार्ट हो गया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन जो परफेक्शन जो होता है फ्यूडलिज्म का वो हमें राजपूत पीरियड्स में मिल रहा है. तो हर्षवर्धन वॉज डाइड इन 647 AD और 647 में जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो नॉर्थ इंडिया को हर्षवर्धन ने कंट्रोल कवर किया हुआ था, यूनाइट किया हुआ था. आफ्टर दैट देयर वाज नो सेंट्रल पावर थी हर्षवर्धन की डेथ के बाद. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया. स्टेट्स जो थी हर्षवर्धन के अंडर में आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन उन्होंने अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया था सेंट्रल रूल से, क्योंकि कोई सेंट्रल रूल था नहीं. तो ये जो पीरियड था, ये 647 से 1206 का जो पीरियड था, दैट इज नोन एज द राजपूत पीरियड बोला जाता है इसको नॉर्थ इंडिया में. एंड दैट वाज द पीरियड ऑफ द फ्यूडलिज्म ऑल्सो, और जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स का राइज हुआ, जिसमें राजपूत डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया है और इन डायनेस्टीज के बीच में कॉन्स्टेंटली वॉर थी. यही एक कॉज था कि अदरवाइज राजपूत बहुत पावरफुल और प्रेस्टिजियस पीपल हुआ करते थे, प्रेस्टिजियस ट्राइब थी, पावरफुल ट्राइब थी. बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके बीच में कॉन्स्टेंटली खुद ही उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, वॉर होती रहती थी. दैट वाज ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द राजपूत्स ऑल्सो. तो उनके बीच में वॉर्स होती थी, अदरवाइज पावरफुल बहुत थे, वो यूनिटी उनके अंदर नहीं थी, ये उनकी कमी थी. तो इस पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट राजपूत ट्राइब्स रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में. जैसे चौहान जो थे वो दिल्ली के अंदर और अजमेर में चौहानों का रूल था. मेवाड़ में, राजस्थान में सिसोदिया का रूल था. परमार्स का रूल था मालवा में. बुंदेलखंड में चंदेलास का रूल था. गुजरात में सोलंकी रूल कर रहे थे. राठौड़ का रूल था कन्नौज में, और पाल्स जो थे बंगाल के अंदर, इनका रूल था. तो हमने क्या देखा कि हर्षवर्धन के टाइम में तो ये पूरा एरिया हर्षवर्धन के अंडर में था. बट आफ्टर दैट देयर वाज द राइज ऑफ डिफरेंट राजपूत स्टेट्स का राइज हो गया था, और ये एक दूसरे से वॉर करते थे. उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया. तो इस वॉर की वजह से जो रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं वीक भी हो गए थे और कुड नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर स्टेट. पर्टिकुलरली वो एक्सपेंसेस प्रॉपरली एक्सपेंस उस पर कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो वीक हो चुकी थी, उनकी स्टेट्स वॉर की वजह से वीक हो चुकी थी. तो अब इन स्टेट्स का एक्सपेंस वो का एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाएंगे कैसे, फ्रॉम वेयर द एक्सपेंसेस वुड कम. तो ये उनके सामने प्रॉब्लम थी. तो उन्होंने फ्यूडलिज्म में क्या था कि अपनी लैंड को, जो उनकी ज़मीन होती थी रूलर्स की, उसको उन्होंने आगे अपने ऑफिशियल्स को या अपने रिलेटिव्स को देना शुरू कर दिया था इन ल्यू ऑफ सैलरीज. वो उनको सैलरी नहीं देते थे, उन्होंने उनको लैंड देना शुरू कर दिया, और उस लैंड के ऊपर से जो भी इनकम होगी, जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो उनके ऑफिशियल्स को या रिलेटिव्स को जिनको वो लैंड दी गई है वही उसको कलेक्ट करते थे और अपने लिए यूज़ करते थे, अपनी सेपरेट आर्मीज मेंटेन करते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे. और इसकी एवरेज में किंग जो था, जो उनको लैंड देता था, उसको ईयरली एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता था. तो दैट वाज फ्यूडलिज्म. तो फ्यूडलिज्म को आप कैसे समझ सकते हैं सिंपल फॉर्म में, व्हेन द किंग स्टार्टेड गिविंग द पोर्शन ऑफ देयर लैंड टू देयर सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स और टू देयर रिलेटिव्स. जब किंग उस लैंड को, उस स्टेट का प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चले, इस वजह से उन्होंने अपनी लैंड्स को आगे ग्रांट करना शुरू कर दिया था, देना शुरू कर दिया था अपने ऑफिशियल्स को और अपने रिलेटिव्स को. एक और जो ऑफिशियल्स और रिलेटिव होते थे वो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते थे किंग को ईयरली बेसिस पे, और उसके बाद वो फ्री थे अपनी लैंड के ऊपर लेजिस्लेशन करने में, एग्जीक्यूशन करने में, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, अपनी आर्मीज को भी मेंटेन करते थे, और एट द टाइम ऑफ वॉर किंग को अपनी आर्मीज की से हेल्प किया करते थे. तो इनिशियल स्टेजेस में तो जो ये स्टेट्स जो लैंड दी जाती थी वो हेरिडिटरी बेस्ड नहीं थी. किंग उनसे वापस भी ले सकता था और किसी और नोबल को या और ऑफिशियल को या और रिलेटिव को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता था. लेकिन जब ये नोबल्स और ये ऑफिशियल्स जब ज़्यादा पावरफुल हो गए, किंग और वीक हो गया, तो उन्होंने वो लैंड जो थी अपने हेरिडिटरी बेस्ड पर उन्होंने उनको रखना शुरू कर दिया कि आफ्टर द नोबल्स की फैमिली में ही वो लैंड रहेगी. तो इस तरह से, और बाद में जाके ये जो लॉर्ड्स थे
अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई इस सिस्टम के अंदर, किंग जो था उसको बैठे बिठाए एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता था, तो किंग के अंदर लेजीनेस आने लग गई। और इस टाइम में पर्टिकुलरली बाहर के अटैक्स भी कम हो रहे थे इंडिया में अटैक्स नहीं हुए, महमूद गजनवी और गौरी के अटैक्स लेटर स्टेजेस में जाकर हुए हैं। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम फॉरेन अटैक भी नहीं थे, तो मिलिट्री एक्सरसाइज कम हो पा रही थी और किंग जो थे वो लेजी हो गए थे और उनको बैठे बिठाए एक फिक्स्ड अमाउंट इनकम उनके पास ईयरली बेस पर आ जाता था। तो उससे उनके अंदर लेजीनेस भी आ गई और वो जो थे उनके अंदर कुछ बुरी आदतें भी आने लग गई, जिसके अंदर ड्रिंकिंग था, अल्कोहल था या वाइन एंड वीमेन, इस तरह की डांस, ये सब प्रॉब्लम्स जब उनके अंदर आने लगी तो उनका मोरल डिग्रेडेशन भी होने लग गया। जो किंग फॉलो कर रहा था वही उसके नॉवेल्स ने आगे फॉलो करना शुरू कर दिया। नॉवेल्स ने अब जो लैंड उनको मिली थी फ्यूडल लॉर्ड्स को, उन्होंने भी उस लैंड को आगे कुछ पोर्शन अपने पास रखकर उस लैंड को उन्होंने भी आगे अपने सब फ्यूडल लॉर्ड्स को देना शुरू कर दिया। तो जो लैंड किंग से मिली थी उसके छोटे छोटे पोर्शंस पार्ट होते चले गए। लॉर्ड्स ने उस लैंड को सब फ्यूडल लॉर्ड्स को दिया, सब फ्यूडल्स लॉर्ड ने और आगे अपने छोटे लॉर्ड्स को दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारी तो उनकी आर्मीज हो गई और वो आर्मी भी आपस में वॉर करती थी। इनिशियल स्टेजेस में तो किंग को हेल्प करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने किंग को हेल्प करना भी बंद कर दिया था। तो इस तरह से जो सोसाइटी थी उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। जैसे सबसे ऊपर तो किंग ही हो गया, जब उसने लैंड ग्रांट की, किंग ने जो लैंड ग्रांट की वो फ्यूडल लॉर्ड्स को लैंड ग्रांट कर दी। फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने छोटे जो लॉर्ड्स होते थे सब फ्यूडल लॉर्ड्स को उन्होंने लैंड देनी शुरू कर दी और बाद में कॉमन पीपल आ गया। तो इस तरह से जो सोसाइटी थी उसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स हो गए। दैट वाज नोन एज द फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।